हर इंसान एक दिन में करीब 20,000 बार सांस लेता है, लेकिन क्या वो हवा जो हम अंदर खींचते हैं वो हमें जिंदगी देती है या जहर? क्योंकि आज भारत के कई शहरों में सांस लेना धीरे धीरे बीमारी लेने जैसा हो गया है। Delhi's air, the AQI is poor, which is government language for please don't breathe too deeply. Official monitors say it's near 500. International monitors say it's around 800. Breathing this air is like smoking 43 cigarettes a day. भारत के कई हिस्सों में हवा अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली और एनसीआर जैसे बड़े क्षेत्रों में AQI 400 प्लस रिकॉर्ड हुआ, यानी 400 प्लस AQ मतलब खतरनाक श्रेणी माना जाता है। नोएडा जैसे शहरों में तो AQI 693 तक पहुंच चुका है, यानी हवा में जहरीली कणों का अटैक। और बिहार के हाजीपुर में AQI 625 प्लस रिकॉर्ड हुआ, जो कि दिल्ली से भी ज्यादा खराब है। एयर पोल्यूशन का असर हमारे दिल, फेफड़ा और जीवन पर होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण सर्दियों का मौसम। ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, ऊपर की गर्म हवा ऊपर नहीं जाती, इसी वजह से धूल और धुएं नीचे फंस जाते हैं। दूसरा कारण वाहन और इंडस्ट्रीज। पेट्रोल डीजल के धुएं में माइक्रोकण PM 2.5 से लेकर PM 10 तक होते हैं, और ये माइक्रोकण सांसों के साथ सीधे फेफड़ा और खून में पहुंच जाते हैं, जो कि लोगों के लिए हानिकारक है। तीसरा कारण किसी भी चीज का निर्माण कार्य या गाँव में परीली जलाना, जो भारी मात्रा में जहरीली धूल और रसायन हवा में छोड़ते हैं। और यह हवा सिर्फ दिक्कत ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी छीन रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 70 लाख लोग हर साल सिर्फ वायु प्रदूषण से मरते हैं, जैसे दिल, फेफड़े, स्ट्रोक जैसी लंबी बीमारियों की वजह से। भारत में हाल ही की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी थी, जिनमें अधिकांश मौत हार्ट अटैक, कैंसर, COPD जैसी बीमारियों के कारण बनी। दिल्ली जैसे शहरों में अकेले 2023 में लगभग 17,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी थी, मतलब 7 में से 1 की मौत प्रदूषित हवा के कारण बनी। ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि उन परिवारों की कहानियां हैं जिनमें माता पिता, भाई बहन, बच्चे ऐसे जहरीली कणों की वजह से लोगों से दूर हो गए। लेकिन अब सवाल यह है, यह वायु प्रदूषण लोगों पे असर डालता है कैसे? जब PM 2.5 जैसी छोटी कण नाक और मुंह के जरिए अंदर जाते हैं तो ये सीधे फेफड़ों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, खून में मिलते हैं तो उससे होती है दिल की बीमारी, स्ट्रोक, COPD, कैंसर और सांस लेने की गंभीर बीमारियां। यही सीधा असर है और यही वजह है कि वायु प्रदूषण को विश्व में सबसे बड़ा साइलेंट किलर यानी चुपचाप मौत लाने वाला कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, हम खुद को एयर पोल्यूशन से कैसे बचें? तो सबसे पहला काम N95 या N99 मास्क लगाए। कपड़े का मास्क अभी के टाइम पे यूज ना करें। सुबह शाम बाहर कम निकले क्योंकि इस समय AQI ज्यादा होता है। घर में HEPA एयर प्यूरिफायर लगाए। धूम्रपान का सेवन ना करे। बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखे, यहाँ तक कि घर में खिड़कियां और दरवाजा समझदारी से खोले। छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क डाल सकता है, जैसे घर में हरियाली पौधा लगाना, वाहन का कम उपयोग करना और सरकारी स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपयोग को मानना। हवा हमें जिंदगी देती है, लेकिन आज वही हवा हमारे लिए खतरा बन चुका है। पर अगर हम जागरूक, सावधान और जिम्मेदार बने तो हम आज भी साफ सुथरी हवा ले सकते हैं, क्योंकि हर सांस कीमती है और हमारी जिंदगी भी। फिलहाल इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बतलाना, और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आप जहां भी हैं अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।